अल्लाह पाक ने फरमाया कि माल देना है, अल्लाह की मोहब्बत में देना है। ये बात याद रखें, वआतल माला अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल खर्च करना है। जबरदस्ती नहीं करना, फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना, दिल तंग होकर नहीं करना। वैसे जब बंदा माल देता है तो आ ही निकलती है, चाहे वो ज़कात दे, वो फितरा दे, चाहे वो अल्लाह की राह में खर्च करे, वाह कहकर तो माल देने वाले कम ही होते हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे भी पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे निजाम अल्लाह के नेक बंदों के देने से ही चलता है। लेकिन बहरहाल फिर भी अंदर कहीं ना कहीं माल की ऐसी मोहब्बत होती है। ये अला हुब्बी जो फरमाया ना, ये ऐसे नहीं फरमाया। कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, ये ही जो है ना, ही अला हुब्बी ही, ये ही की ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रही है। अल्लाह की मोहब्बत में माल देना है, किसी लोगों को दिखाने के लिए माल नहीं देना, अपने माल और मनसब को देखकर माल नहीं देना, लोगों में वाहवाह चाहने के लिए माल नहीं देना। खालिस अल्लाह की मोहब्बत में माल देना है। जिसने तुम्हें माल दिया है उसकी मोहब्बत में माल दोगे, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाएगा। हुब्बी ही का एक लफ्ज ये सारी की सारी अंदर की जो माल की मोहब्बत है ना, इसको खत्म कर देता है। कि माल से मोहब्बत ना करो, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो फिर तुम्हारा हाथ भी जेब में जाएगा और फिर माल भी निकलेगा। अब ये माल देना किस किस को है, तो यहाँ पर एक तरतीब बयान कर दी। ज़विल कुर्बा, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देके, कि हम माल खर्च करने में ना सही तरतीब से माल खर्च नहीं करते। सोच समझकर अपना माल खर्च करना चाहिए। किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो पेशावर भिखारी होते हैं ना, उनको पैसे देने का इतना रुझान है और देकर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा सवाब कमा लिया। भाई ये आप सवाब नहीं गुनाह कमा रहे हैं, या आप लोगों को इस बात पर ताउन कर रहे हैं कि वो मजीद भीख मांगे। ये फॉर्मेलिटी होती है। लोग उतरे यहाँ से, किसी ने हाथ फैलाया, उठा के दे दिया, समझे यार बहुत बड़ी नेकी कर ली। ये नेकी नहीं की आपने, ये इल्म की कमी की वजह से आपने गुनाह कर दिया। कि जो बंदा चलने फिरने, उठने बैठने, कमाने पर कादिर है, उसको देकर आपने क्या नेकी की, बल्कि उसका तो मांगना ही हराम था। अगर वो शरीफ फकीर भी है, उसके पास एक वक्त का भी खाना और पहनने का है, वो सवाल नहीं कर सकता किसी से। हमारे यहाँ तो गदागर जो है वो पेशावर भिखारी, मैं आपको क्या बताऊं, पूरी पूरी गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं। अब तो वो जमाना आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह लोग गाड़ियां लेके भीख मांगने जाते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, पूरा पूरा घर लोगों ने बना लिया और माअज़ल्लाह उनका इंटरव्यू लिया गया कि यार आपने भीख मांग मांग कर जो ना, वो अब हमारे भी पता नहीं क्या मेयारात हैं, क्या हमने क्राइटेरिया बना लिया कि ऐसे बंदे से जाके इंटरव्यू ले रहे हैं कि जिसने भीख मांग मांग के अपना बंगला बनाया है। जिसने गाड़ियां ली है तो वो खुद डंके की चोट पर बोलता है कि मैंने भीख मांगकर जो ना गाड़ी खरीदी है और ये मैं अपना कारोबार समझता हूं उसको। तो बराए मेहरबानी ये हम लोग ही होते हैं कि जो इनको वहां तक पहुंचा देते हैं। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन ये पेशावर भिखारी जब आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा और लोग उसको दूर से पहचान लेंगे कि ये भीख मांगा करता था। तो बराए मेहरबानी इन भीख मंगों को ना दें और ऐसे बंदे तक पहुंचे कि जो वाकई मुस्तहिक है, जो सफेद पोश है। आज का दौर इतना नाजुक है कि गाड़ी रखने वाला आदमी, घर रखने वाला आदमी भी मजबूर हो गया। उसके पास, मैं सही बता रहा हूं आपको, उसके पास गाड़ी भी होगी, उसके पास बाइक भी होगी, लेकिन वो उसने जब कमाया होगा तब सेविंग करके या विरासत में माल मिला होगा, वो करके उसने ले लिया। आज उसके पास इतना है कि वो घर का गुजारा भी मुश्किल से करता है। ऐसे लोग हैं, बाइक है, घर में घर है, खाते पीते हैं, लेकिन सेविंग नहीं है उनके पास। वो महीने के आखिर में बेचारे मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये आपके अतराफ में ही ऐसे लोग हैं, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बैठे हों, कि जो बेचारे महीने के आखिर में परेशान हो जाते हैं, यार क्या करें, किससे मांगे, कहाँ जाएं। वो सफेद पोश होते हैं, ना वो लाइन में लग सकते हैं, ना वो हाथ फैला सकते हैं। तो अल्लाह ने जिनको दिया है ना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुस्तहिक तक अपना माल पहुंचाएं अपने रिश्तेदारों में। अब पहली जो बात अल्लाह ने फरमाई, ज़विल कुर्बा, कराबतदारों को ढूंढें। हमारे रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग होते हैं जो परेशान होते हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उनका गुजारा नहीं होता, लेकिन हम क्यों नहीं देते। हो सकता है कि ये नियत हो कि यार रिश्तेदार को देंगे तो नाम नहीं होगा ना, मस्जिद में देंगे या किसी को देंगे तो थोड़ा नाम दोगा। इमाम साहब को बोलेंगे इमाम साहब नाम लेके दुआ करनी है। भाई क्यों नाम लेके दुआ करनी है यार आपको, जब आपने अल्लाह की रिजा के लिए दिया, अला हुब्बी ही दिया है, तो फिर नाम लेने की क्या जरूरत है। कोई दुनिया में जिंदगी में ऐसी तो नेकी करके जाओ जिसका पता सिर्फ आपको और आपके रब को। जरूरी है आपने हर चीज का सोशल मीडिया पर ऐलान करना है कि मैं मदीने जा रहा हूं, तो मैं ये कर रहा हूं, तो मैं तवाफ कर रहा हूं। यार अब इन चीजों से निकल आए बात। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।